देखिए, आंध्र प्रदेश की राजनीति में बीजेपी को एक बड़ा झटका लग चुका है। ये क्वेश्चन मार्क है और इसका उत्तर आज मैं आपको रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देना चाहती हूँ और ये भी बताऊंगी कि रणनीति में कितना आगे निकल गई है कांग्रेस आंध्र प्रदेश में, जो कि एक दक्षिण राज्य है। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप देखेंगे कि गठबंधन पर बीजेपी को झटका क्यों लगा है आंध्र प्रदेश में। दूसरा, रणनीति में कितना आगे निकल गई है कांग्रेस। तीसरा, क्या है आंध्र का विधानसभा गणित। चौथा, क्या है आंध्र का लोकसभा गणित। और मैं आपको बता दूं कि दोनों ही इस बार 2024 में होने वाले हैं, यानी विधानसभा चुनाव भी और लोकसभा चुनाव भी। और पांचवा, क्या है दक्षिण में बीजेपी का प्लान। देखिए, कोई भी स्टेप उठाया जाता है राजनीति में और अमूमन लोकसभा जब सर पर हो, विधानसभा जब सर पर हो, तो उसके पीछे गहरी राजनीति होती है जो मुश्किल से समझ में आती है। तो आज आप वही समझेंगे कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी को झटका क्यों लग गया है और कांग्रेस की रणनीति में यानी राहुल गांधी कैसे आगे निकल गए हैं। तो आपके पहले सवाल का हम उत्तर दे देते हैं कि गठबंधन पर बीजेपी को झटका क्यों लगा है। तो देखिए, चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है, देखिए मैं आपको बताऊं, ये है चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश में इनकी पार्टी का नाम है टीडीपी। तो अब जो चंद्रबाबू की पार्टी है टीडीपी, उन्होंने जेएसपी यानी जन सेना पार्टी से मिला लिए हैं हाथ और गठबंधन कर लिया है। यहाँ तक कि सीट शेयरिंग पर भी बात हो गई है। और मैं आपको फिर बता दूं, ये बीजेपी के लिए झटका इसलिए है क्योंकि टीडीपी और बीजेपी के गठबंधन की बातें सियासी गलियारे में आ रही थी, लेकिन बीजेपी ने अभी तक स्थिति साफ नहीं की। तो अब टीडीपी ने जेएसपी से हाथ मिला लिए हैं। और जेएसपी क्या है? जनसेना पवन कल्याण की पार्टी है। पवन कल्याण आपको पता होंगे, साउथ के हीरो भी हैं, आपने उनको बहुत मूवीज में देखा होगा। तो देखिए, अगर मैं आपको आंध्र प्रदेश की बात बताऊं, तेलंगाना से वो करीब है। और मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना पहले आंध्र का ही पार्ट था और 2014 में तेलंगाना को अलग राज्य बनाया गया। तो आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से टीडीपी जो कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, उन्होंने तो ली हैं 151 सीटें। और जेएसपी जो कि पवन कल्याण की पार्टी है, उन्होंने ये विधानसभा सीटें ली हैं 24। और अगर लोकसभा की बात करूं तो कुल वहां पे 25 लोकसभा सीटें हैं। टीडीपी ने अपने खाते में ली है 22 और जेएसपी ने 3। तो ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला दोनों का, टीडीपी और जेएसपी का, बैठ गया है, यानी पवन कल्याण और नायडू की पार्टी का। और अब साफ पता चल रहा है कि बीजेपी वहां पर अकेली पड़ गई है, क्योंकि बीजेपी के लिए टीडीपी से अगर वो गठबंधन कर लेती तो वहां पर आसार खुल सकते थे और आगे आपको बीजेपी की आंध्र प्रदेश में स्थिति भी पता चलेगी। तो देखिए, मैंने आपको विधानसभा और लोकसभा चुनाव बता दिया। और विधानसभा जो कि 2024 में होने हैं, उसके लिए 99 यानी 99 उम्मीदवारों को घोषित भी कर दिया है। किस किस ने मिलके? टीडीपी और जेएसपी ने मिलके। 94 तो इधर टीडीपी के हैं और 5 जनसेना पार्टी के। बीजेपी के गठबंधन के आसार लगभग खत्म हो गए हैं और इसलिए ही झटका है, क्योंकि टीडीपी और जेएसपी साथ आ गए हैं और जितनी भी सीटें थी उन्होंने आपस में बांट ली है। तो अब बीजेपी का गठबंधन पॉसिबल नहीं है। और जहां पर जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, वो तो वैसे भी बीजेपी के खिलाफ रहती है। हालांकि जो नायडू हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर बीजेपी चाहती है तो हम गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई स्थिति साफ नहीं है। और क्योंकि इन दोनों का गठबंधन हो गया है तो आसार खत्म। जगन की वाईएसआरसीपी, इसमें मैं आपको एक और फैक्टर बता दूं कि एक और वहां पर पार्टी है वाईएसआरसीपी, जो कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है और अभी वो सत्ता में है। और जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम है। राहुल ने उनकी बहन ने एक अलग पार्टी बना रखी थी, जगन मोहन रेड्डी की बहन ने, जिनका नाम शर्मिला है। अब राहुल ने शर्मिला को अपने पास खींच लिया है, यानी वाईएसआरटीपी जो जगन की बहन की पार्टी थी, शर्मिला, उनको राहुल ने वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। और अब राहुल शर्मिला एक हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल ने एक बहुत बड़ा, यानी कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा दाव वहां पर खेला है और उसकी रणनीति मैं आपको आगे बताऊंगी। दूसरे सवाल का जवाब दे देते हैं कि रणनीति में कितना आगे निकल गई है कांग्रेस और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो देखिए, तेलंगाना में आपको पता है कांग्रेस की भी बहुत शानदार जीत हुई है। किसी को अंदाजा नहीं था कि तेलंगाना में इतनी बड़ी जीत कांग्रेस की हो जाएगी। और वहां पर जो सत्ता में इतने टाइम से लोग बैठे हुए थे, वो यानी केसीआर, वो हार जाएंगे। तो तेलंगाना में जीत के बाद जोश में तो आ गई कांग्रेस। और क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एकदम सटे हुए हैं, तो जगन की बहन शर्मिला को दी कांग्रेस ने कमान।
तो राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने ये किया कि जो जगन मोहन रेड्डी की बहन है शर्मिला, जो कि वहां पर बहुत पॉपुलर है, उनको कांग्रेस में सम्मिलित करवा लिया और उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। और शर्मिला की जिद क्या है? राहुल को पीएम बनाने की जिद है शर्मिला की। आप आए दिन उनके विजुअल्स देखते रहते होंगे कि कैसे वो प्रोटेस्ट करती हैं, कैसे वो अपने हर बयान में ये कहती है कि राहुल गांधी पीएम चेहरा है। अब देखिए राहुल की क्या जिद है? राहुल ने शर्मिला को सीएम चेहरा बना दिया है, क्योंकि उनकी तो रणनीति यही है कि शर्मिला को जगन मोहन रेड्डी की एक तरफ भाई और एक तरफ बहन, दोनों सीएम रेस में। तेलंगाना का असर आंध्र में दिखेगा। देखिए कई ऐसे सर्वे बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि तेलंगाना में जो कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई है उसका असर आंध्र प्रदेश में भी दिख जाए और कांग्रेस एक बहुत ही बड़ा वहां पर वोट बैंक, क्योंकि उनका बनने लगा है, तो एक बहुत बड़ी जीत कांग्रेस वहां पर दिखा सकती है। जगन मोदी की करीबी कराएगी कांग्रेस का फायदा, ये एक सवाल है, क्योंकि अब आए दिन आपने सुना होगा, अभी हाल ही में जगन मोहन रेड्डी मोदी से मिले थे। वो इसलिए मिले थे क्योंकि उनको आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस चाहिए। लेकिन ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि जगन मोहन रेड्डी मोदी की यानी बीजेपी की बी टीम है और पीछे पीछे इन दोनों का आपस में गठबंधन है। और क्योंकि इनकी मुलाकातें होती रहती है तो लोग ये आरोप लगाते हैं कि जगन मोहन रेड्डी तो मोदी के साथ मिले हुए हैं, यानी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, तो इस बात का फायदा कांग्रेस उठा सकती है और वो ये कह सकती है कि आप लोग हम पे भरोसा करो, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी दिखाते तो हैं कि हम मोदी के खिलाफ हैं, लेकिन पीछे से, पर्दे के पीछे उनका गठबंधन है और वो आपके लिए यानी जनता के लिए ठीक नहीं है। तो कांग्रेस की रणनीति में आपने देख लिया कि कैसे कांग्रेस अपने आप को, जो आने वाले लोकसभा चुनाव है और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उसके लिए पूरी तैयारी कर ली। अब तीसरा देख लीजिए कि क्या है आंध्र का विधानसभा गणित, यानी 2019 में जब आंध्र में विधानसभा के नतीजे घोषित हुए थे तो क्या हुआ? तो देखिए आंध्र प्रदेश में 175 सीटें हैं। वाईएसआरसीपी यानी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, उनके पास आई थी 151। टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, उनके पास आई थी 23। जेएसपी यानी जो अभी टीडीपी और जेएसपी ने गठबंधन कर लिया है, जनसेना पार्टी पवन कल्याण की, उनके पास 1। कांग्रेस के पास 0 और बीजेपी के पास भी 0। अब आप देख लीजिए लोकसभा का गणित, तो कुल सीटें यहाँ पर हैं 25। वाईएसआरसीपी के पास आई थी 22, टीडीपी के पास मात्र 3, कांग्रेस 0 और बीजेपी 0। आप देख सकते हैं कि कैसे कांग्रेस बीजेपी दोनों ही यहाँ पर खाता नहीं खोल पाई थी। और अब लोग ये लगा रहे हैं संभावना कि क्योंकि जगन मोहन रेड्डी की जो बहन है वो कांग्रेस के साथ आ गई है, तो कांग्रेस इस ग्राफ में कहीं ज्यादा आगे बढ़ सकती है। अब पांचवा देख लीजिए कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी कोई वहां पर तैयारी नहीं कर रही है, पर्दे के पीछे इतनी सारी चीजें चल रही हैं जो शायद आपको पता भी ना चल रही हो। तो पांचवा पॉइंट यही है कि क्या है दक्षिण में बीजेपी का प्लान। तो सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि दक्षिण में बीजेपी सबसे ज्यादा कमजोर है, क्योंकि जो पूरा हिंदी बेल्ट है, नॉर्थ बेल्ट है, वहां पे तो बीजेपी जीत जाती है, लेकिन दक्षिण में आके फंस जाती है। कम से कम इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 सीटों का लक्ष्य बीजेपी लेके चल रही है। पिछली बार बस 29 सीटें, ये मैं बात कर रही हूँ लोकसभा चुनाव की, और क्योंकि मोदी जी बार बार कहते रहते हैं 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए, तो अगर वो लक्ष्य है तो कम से कम दक्षिण में 50 सीटें तो आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार बीजेपी सिर्फ 29 सीटें उनके हाथ में लगी थी, और वो भी कहां से? सिर्फ 2 राज्य में, अकेले कर्नाटक से 25 और तेलंगाना से 4। और देखिए तेलंगाना में अभी कांग्रेस की सरकार आ गई है, तो शायद तेलंगाना और कर्नाटक दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकार आ गई है, तो देखिए ये भी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, इन सब में तो बीजेपी खाता ही नहीं खोल पाई थी। और अब बीजेपी का प्लान है कि क्षेत्रीय दलों को साधने का पूरा प्लान बीजेपी बना चुकी है। और स्पेशल स्टेटस के लिए मिले जगन, अभी मैंने आपको बताया था, ये देखिए तस्वीर, मैं आपको पहले तस्वीर दिखा देती हूँ। ये देखिए तस्वीर, ये अभी हाल ही में जगन मोहन रेड्डी और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी। और क्यों हुई थी ये मुलाकात? वो इसलिए हुई थी क्योंकि जगन मोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, वो स्पेशल स्टेटस चाहते हैं आंध्र प्रदेश के लिए, तो उस सिलसिले में इनकी मुलाकात हुई थी। और मोदी जी ने भी वहां पर इतने सारे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है, जैसे ये देखिए IIM, विजैक, IIT, IISER, ये कोई साइंस इंस्टीट्यूट है, IITDM,
एम्स, ये सब खोल दिए हैं। अब कांग्रेस बोल रही है कि मोदी जी आप स्पेशल स्टेटस दो तो हम आपकी बात मानेंगे। तो देखिए, आई होप आपको इस शो से समझ में आ गया होगा कि आंध्र प्रदेश में कैसे बीजेपी को झटका लगा है, क्योंकि भैया चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण एक हो गए हैं। तो अब बीजेपी के पास वहां पर कोई भी गठबंधन नहीं रह जाता है। तो कैसे बीजेपी वहां पर वोट बैंक साधेगी, क्योंकि वहां पर हिंदुत्व राजनीति भी चलती नहीं है। तो अब बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या बीजेपी टीडीपी और जेएसपी के साथ हाथ मिलाती है या कहीं जगन मोहन रेड्डी के साथ हाथ मिलाती है, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।